नमस्कार समस्त जनता को रविवार की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि बड़ा दिन मिलता है एक परिवार के साथ रहने के लिए, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, परिवार के साथ कुछ अच्छा करने के लिए। और आज आपने वो अच्छा समय व्यतीत भी किया होगा। कई लोग आज बाहर घूमने गए होंगे, कई कहीं गए होंगे, कई मूवीज गए होंगे। जिन लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी उन्होंने भी देखा होगा कि हाँ यार, धागे वाकई बहुत अच्छा कर रही है। लगातार 3 दिनों से पिछले सारे शोज जो हैं वो हिट जा रहे हैं, वो फुल जा रहे हैं। पर वो तो एक बात है एक फिल्म की। बात दरअसल ये है कि यहां पर मनमर्जियां किस तरह से चल रही हैं। उत्तराखंड को चलाने वाले ये लोग इस तरह से मनमानियां कर रहे हैं, इन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। अब इस बात की मैं तारीफ करूं या इस बारे में मैं बात करूं, वो एक अहम मुद्दा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के बारे में आप ये मतलब ये बड़ा एक विडंबना सी है जो हो रहा है चीजें। एक तरफ एक कमेटी बना दी गई है, जिस कमेटी का जिम्मा यह है कि आपने जांच करनी है। जांच किस पर? विधानसभा आउटडोर जो बैकडोर जो भर्ती हुई है उस पर 3 लोगों की कमेटी बनी हुई है। उसमें कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे से जांच हो रही है और तमाम चीजें उसमें हो रही हैं। इस बीच सुनने में आता है कि नेताजी चले गए हैं विदेश दौरे पर। नेताजी जर्मनी चले गए। जिस पर जांच है वो बाहर है। ये हो सकता है शायद जो ऐसा हो रहा है ऐसा हो सकता है, पता नहीं। मतलब कायाकल्प देखिए आप, उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक चलो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते या सारी चीजें हैं, पर अभी तो कटघरे में खड़े हैं वो। क्या उनको ये आजादी होनी चाहिए थी कि वो विदेशों के इस तरह से दौरे करें? उस पर भी एक बहुत बढ़िया चीज देखो आप। विदेश दौरे पर जाने से पहले उन्होंने तकरीबन 72 पदों पर हेर फेर करके बदली के ऑर्डर दे दिए थे। एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह। अब ये क्यों किया गया ये पता नहीं, पर तमाम एक सूची आज फिर वायरल हो रही है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने इन लोगों को स्थानांतरण कर दिया। अब मैं इसी बात पर बोल रहा था कि मैं अब इस बार के लिए काबिल तारीफ मानू धामी जी को, या यूं कहूं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि धामी जी ने फिलहाल वो 72 ये जो तत्काल ट्रांसफर हुए थे, इन पर रोक जरूर लगा दी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इनके कार्यकाल में ऐसी चीजें हो क्यों रही हैं। आज उत्तराखंड इस तरह से क्यों मजबूर हो रखा है कि नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। मतलब मैं हर दिन एक नया एपिसोड देख रहा हूं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का युवा जागृत होता है तो वो मोल्ड कर देते हैं उसको। कभी यूकेपीएससी, कभी यूकेएसएससी, कभी विधानसभा घोटाला, कभी नए जिले बन रहे हैं जी, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। पेपरों की तैयारियां कर लो, पेपरों की डेट आ गई है, डेट शीट आ गई है, 7000 पदों पर हम नियुक्तियां कर रहे हैं, और इवेंचुअली हो कुछ नहीं रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। चरम मतलब इससे ज्यादा चरम पर नहीं हो सकता भ्रष्टाचार किसी भी राज्य में। और अगर यहां पर एक वैल्यूड हमें सिस्टम नहीं बना, एक ऐसा सिस्टम जो वाकई तमाम लोगों के बारे में सोचे, उनकी आवाज उठाने के बारे में सोचे, जनता के हित के बारे में बात करे, वैसा एक सिस्टम विद इन द पार्लियामेंट या फिर विद इन दी पॉलिटिशियंस, अगर नेताओं ने यह सोचा नहीं कि हमें जनता का भला करना है, तो ये चीजें बहुत बिखरने वाली। कई दिनों से हम लोग भी बहुत व्यस्त चल रहे हैं, पर अच्छा है, व्यस्तता होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ अफसोस भी होता है ये देखने में कि ये नेता दरअसल सोच क्या रहे। और हमारे उत्तराखंड का आम आदमी आज अपनी परेशानियों में ही उलझा हुआ है। केदार घाटी में तमाम बारिश हो रही है, आधे ज्यादा दुकानदार वहां परेशान है कि यात्रा खुलनी थी वो एकदम से रोक दी गई है। इधर उधर परेशान है लोग, कई लोग ऑफिस जा रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी अपनी परेशानी है। नेताओं का ये है, मतलब मुझे ये समझ में आना चाहिए
कि आप बताइए मुझे ये कौन सा लॉजिक हुआ कि जिस व्यक्ति पर जांच चल रही है वो जर्मनी जाके अपने दौरे करे। और जो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जब वो आई थी उन्होंने भी कहा कि मैं कनाडा दौरे पर थी तो मेरे को ज्यादा पता नहीं चला, तो मैं यहां पर आके ये संज्ञान ले रही हूं। और जिन पर जांच हो रही है अब वो जर्मनी चले गए। अच्छा, जांच से पहले देखो क्या काम करके चले गए। नेताओं को कभी क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें दिखती हैं यहां पर? और ये सब एक से बढ़कर एक है। मैंने उस दिन त्रिवेंद्र रावत जी को ये प्रश्न पूछा, मैंने कहा सर ये जो यहां पर स्वास्थ्य की सेवाएं हैं इनके लिए आपका क्या कहना है? उनके पास बहुत उचित जवाब नहीं था। उल्टा उन्होंने मुझे बोलने लगे, कहते कि आपकी जानकारी कम है, हमारे पास तो इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, फिर ये जो असुविधाएं हो रही है पहाड़ में लोगों को वो क्यों हो रही है? कितनी कितनी जाने जा रही हैं, कई प्रसूता हमारी बहनें, माताएं वो आधे रास्ते ही चली जाती हैं। और हमारा आम उत्तराखंडी आज देख रहा है विकास की राह तक रहा है, वो बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। सरबा सकलानी जी कहते हैं कि आंदोलन करना पड़ेगा उत्तराखंड वालों को, हमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए। मैं सब बोलूं, आप सब लोग कम से कम वीडियो तो शेयर करा, पहले वीडियो शेयर करा तभी तो लोगों को पता चलो क्या बना हम। आप वीडियो भी शेयर नहीं करते हैं, ये कर लेना चाहिए। मतलब मुझे हर दिन ना बोलना पड़े ऐसा। सच में आई पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोलूं कि जी आप लोग वीडियो शेयर करें। आगे से मैं बोलूंगा भी नहीं ये। प्लीज आप लोग जब भी आए या एक दूसरे को कमेंट करके ही बोल सकते हैं कि हाँ जी वीडियो शेयर करो। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जो बातें 1000 लोगों तक जाएं वो कल लाखों तक जाएं। बहुत जरूरी है अभी उत्तराखंड को एक होना, एक होने के लिए आगे लड़ना और लड़के अपने उत्तराखंड को बचाना। क्योंकि 22 वर्षों से जो हो रहा है वो केवल शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है हमारे लोगों का। और ये 22 वर्षों से नहीं, उससे पहले भी ऐसी कहानी थी। लेकिन जब उत्तराखंड मांगा गया, जब उत्तराखंड अलग राज्य किया गया, उसमें जितनी सारी दिक्कतें आई, तमाम उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए हम सब लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो ये नेता क्या कर रहे होते हैं? क्या नेताओं को नहीं दिखता? क्या उनके घर परिवार नहीं है? अपने रिश्तेदार तो खूब दिख रहे हैं नेताओं को, इसको नौकरी लगाना, उसको नौकरी लगाना, उसको नौकरी लगाना है। कल वो आरएसएस की मैं मान रहा हूं जो लिस्ट के लिए उन्होंने विज्ञप्ति दी है कि ये झूठी लिस्ट है, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। चलो हम मानते हैं, जब हमने वो लिस्ट के बारे में चर्चा की थी हमने बोला भी था कि लोकार्पण इसको सत्यापित नहीं करता है। बट पॉइंट ये है ये समझने की कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। कल भी मैंने यही बोला था, ये धुआं उठता है तो बिना आग के तो धुआं नहीं हो सकता। और हम सब लोग आज आशा में हैं। छोटे छोटे बच्चे कल को कुछ करने वाले होंगे। ये पेपरों का ही देख लो, आप देख लो अब कितनी देर में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब होने ये पेपर कुछ पता नहीं। पर हमारे नेताओं को उनके समय पर उनकी चीजें चाहिए। कोई जर्मनी जा रहा है, कोई फ्रांस चला जाए, कोई कनाडा से वापस आ रहा है, इलाज किसी का देहरादून में नहीं हो रहा। देहरादून में होगा कैसे? देहरादून में आपके पास उपकरण नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। सोचो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो खुद के नेता हैं, उनको उत्तराखंड में इलाज उनको पता है कि यहां पर नहीं है। तो किस मुंह से ये बोल सकते हैं कि हमने जो हेल्थ सिस्टम है वो बढ़िया कर रखा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर रखा है? कैसे, जब इनके सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वो तो मैं ये कहूंगा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कुछ एक आध वो अच्छा कर रहे हैं और शायद वो इसीलिए बड़ी बड़ी फीसें भी ले रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट में वो सारी चीजें दी जाए तो लोग क्यों ज्यादा पैसे देंगे? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में, इतने सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है? कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहां पर क्या हो रही है चीजें किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। अगर उनको सही से मॉडर्नाइज किया जाता, वहां पर फैसिलिटी कराई जाती, तो शायद बच्चे बचते बाहर प्राइवेट स्कूलों में जाने से, प्राइवेट कॉलेजेस में जाने से। यहां पर सोच का बहुत अंतर है। यकीनन कोई व्यक्ति जो ऊपर बैठा हुआ है वो उत्तराखंड के हित में बारे में सोच ही नहीं रहा। तमाम प्राइवेट स्कूल देख लो आप, तमाम पेरेंट्स परेशान हैं।
और अगर पेरेंट्स को एक मौका मिले कि अच्छी एजुकेशन उनको सरकारी विद्यालय में मिल रही हो, जहां पे कि अच्छी फीस तो है ही नहीं, पर उसके साथ साथ एजुकेशन अच्छी हो, सिटिंग अच्छी हो बच्चों के बैठने के लिए। बताइए चंपावत जैसे इलाके, चंपावत, धामी जी जहां से विधायक आते हैं, वहां के एक स्कूल से वो गिर जाती है नीचे छत, कितनी बड़ी बात है। इनको कोई मतलब नहीं है कि किसका बेटा है, कहां से चीजें हो रही है, कुछ नहीं। हमारा काम बनता है भाड़ में जाए जनता है, और यही होते आ रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, 22 वर्षों का इतिहास उठा के आप देख लो। आज खैर हम थोड़ा समय कम समय के लिए आए थे, यही एक चर्चा करनी थी थोड़ा सा, क्योंकि कल पेपर हैं बच्चों के, तो थोड़ा उनको भी पढ़ाना है। पर आप सब लोग भी ये ध्यान रखिएगा, हमें आगे अगर बढ़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा। ये नेताओं के समकक्ष हमें जाकर उनको समझाना होगा अपनी भाषा में। ये चीजें पहले जुगराण जी ने भी बोली, एक इंटरव्यू आज हमने हरीश रावत जी के साथ भी किया। हरीश रावत जी के साथ किया हुआ वो इंटरव्यू आप कल सुबह देखिएगा, उसमें उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर आम आदमी को उठना होगा तो उत्तराखंड के तमाम युवाओं को सड़क पर आना होगा। कुछ इस तरह से जन आंदोलन या कुछ एक बड़ी, जैसे कई लोग लिख भी रहे हैं, परमिला बिजवाण जी बोलती है कि भाई जी प्रणाम, कौन बोल रहा है नेता कुछ नहीं कर रहे। ये घूम घूम के फोटो तो खिंचवा ही रहे हैं, फोटो ही खिंचवा रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, हमारे आम आदमी भी इन नेताओं के साथ फोटो खिंचा के फेसबुक और इधर उधर कहां अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि इनको भगवान मिल गया हो। इनको भगवान बनाना बंद करें आप सब लोग। प्रदीप बरोली जी, वो मैंने दरअसल वो वीडियो मैंने बनाई है, और वो पूरी तरह से बनी नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा त्रुटियां हैं। जब क्योंकि मैं इधर उधर बिजी था, जो हमारे डेवलपर हैं उन्होंने उसको डिजाइन तो कर दिया, और वो फाइनल रूप नहीं दे पाए उसको। वो वीडियो आपकी त्रिवेंद्र रावत जी वाली मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्न है वो हमने बहुत कटाक्ष तरीके से पूछे हैं। वो प्रश्न मैं उजागर करके आपके सामने लाना चाहता हूं, और आप सुनिएगा। शायद मैं कोशिश करूंगा कल वो आपको वीडियो प्रेषित करूं। कल ही हम हरीश रावत जी के साथ हुआ आज का साक्षात्कार भी डालेंगे। दो पूर्व मुख्यमंत्री क्या सोच रख रहे हैं, और यकीन मानिएगा मैं एक चीज बोलूंगा, इसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने भी एक चीज बोली है कि उत्तराखंड में अभी राज्य बहुत सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है। उनका गैरसैंण को लेकर था, लेकिन ये कटाक्ष साफ था, और ये त्रिवेंद्र रावत ने अपनी ही सरकार पर मारा है। ये सरकार सोई हुई है, और ये सोने का एग्जाम्पल आज हरीश रावत जी ने भी दिया है, ये भी आप जरूर सुनिएगा। मेरी समझ से तो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करेंगे। आप अरे सर अमित भट्ट जी, एक चीज बताइए, उनके चाटुकार तमाम नंदा देवी राज जात यात्रा पर अपने उनके बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। 2 दिन से हमने वो लगातार खबर की। यकीन मानिएगा ये किसी से प्यार नहीं करते, इनका कोई मकसद नहीं है उत्तराखंड से प्यार करने का। एक दिखावा है, एक छल है, एक इस तरह से इन्होंने माहौल बना रखा है जिसमें कि लगता है ये उत्तराखंड की आम जनता का माखौल उड़ा रहे हैं। केवल एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है, तमाम जो नेता हैं सब चाटुकार बने हुए हैं। इन्हें अच्छा लगता है कि अपने नेता के अगर हमने पैर धोए या कुछ भी, तो शायद हमारा नेता हम पर प्रसन्न होगा, कृपा बरसाएगा। जैसे वो कृपा बरसाने वाला बाबा था ना, कि बेटा हाँ क्या कर रहा है, अच्छा मुख्यमंत्री के पोस्टर चिपकाओ कृपा आएगी, मुख्यमंत्री जी के पैर दबाओ कृपा आएगी। ऐसा ही मुझे लग रहा है ये सब जो कर रहे हैं। और इससे शायद अगर कृपा आ रही होगी तो उन 2-4 लोगों पर ही आ रही है बस, वो आम जनता तक वो कृपा कभी नहीं पहुंच रही, और इन हालातों में तो कभी पहुंचेगी भी नहीं। आप सब लोग भी अपना विवेक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि समय अब ऐसा है, अगर हम आज नहीं जगे तो यकीनन बहुत विलंब हो जाएगा। 2024 के इलेक्शंस पास में है, 24 बीतते ही 27 कब आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जो आज हम बातें कर रहे हैं ये हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमने अपना प्रवृत्ति इस तरह से बना दी, हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। जितने बच्चे आज यूके SSC या यूके PSC के लिए लड़ रहे हैं, आप यकीन मानिएगा जो ही ये रिजल्ट आता है, जो ही ये डेट शीट आती है, जो ही ये डेट शीट आएगी, तमाम बच्चे भी अपना इंटरेस्ट इन सभी मुद्दों से हटा चुके होंगे। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का।
यहां पर केवल हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा फायदा किस तरह से होगा। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे, यकीन मानिएगा इनको मौका मिलता रहेगा। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज देके चले गए, आज हमारे नेता अपना रहे, और वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य। देवभूमि कहते हैं हम यहां, और देवभूमि की जो हालत है, ये जो आज नेताओं की वजह से हुई है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा 100% नेताओं की गलती है, हमारे लोगों की भी बराबर गलती है। आप, मैं और हम सब लोग, या हमारे पुराने लोग या नए लोग भी, हम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं इसकी इस हालत के लिए। आज ना हमने वक्त पर कभी आवाज उठाई, और शायद चयन करने में भी बहुत गलती की। चयन करते हुए क्या लालच हमारे रहे, वो हमें पर्सनल पता होंगे। और जब तक ये चीजें चलती रहेंगी, इनकी मनमानियां चलती रहेंगी, ये मनमानी कम नहीं होगी। और जब तक ये मनमानी कम नहीं होगी ना, उत्तराखंड इसी तरह से हम अपना तिरस्कार झेलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के। चौहान जी, आज तक जितने भी सीएम बने उत्तराखंड, सबके सब सोए हुए हैं। उत्तराखंड को आज तक कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं मिला जहां विकास कर सके। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं आप सब लोगों से कल मिलूंगा, कल मुलाकात करते हैं और कुछ और बातें भी करेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और जहां रहिएगा बढ़िया रहिएगा। विजय रावत जी, उत्तराखंड देवभूमि, नेता मुक्त होना सही है। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्रणाम, एक बार पुनः।